students, welcome back. In today's video lecture, we will continue class 12. So let's start. Chapter 7.2 integration we are studying. Chapter 7 exercise 7.2 and question number. Till question number 7 we have completed in previous video. So let's start from question number 8. That is x root 1 plus 2x square. Very simple question. अब 1 plus 2x square को t लेट कीजिएगा तो हमारा x जो है dx dt बन जाएगा. सिमिलरली आप क्वेश्चन नंबर 9 में रूट के अंदर अगेन जो दिया है हमें x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इसको t लेट कीजिए तो आपका dt बन जाएगा क्वेश्चन. नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन है हमारा 10. तो क्वेश्चन नंबर 10. दिस इज 1 by x minus root x. Again, how to solve it? हमारा सबसे पहला टारगेट होता है डिनोमिनेटर को हमें रिड्यूस करना है और इस तरह से रिड्यूस करना है कि हमारा कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन वहां पर हो जाए. तो फर्स्ट इंटीग्रेशन dx ये हमने यूज किया. अब हमें रूट x दिख रहा है तो आपको थोड़ी सी हिंट ये पता चल रही होगी कि कहीं ना कहीं रूट x सिर्फ किससे आता है. रूट x को t लेट करते हैं तो ही रूट x आएगा. क्यों? क्योंकि रूट x का डिफरेंशिएट होता है 1/2 रूट x. ये हमने फॉर्मूले में पढ़ा है. तो हम क्या करें, देखो यहाँ पर भी ये रूट x का स्क्वायर है. x है मतलब क्या, रूट x का स्क्वायर इसको लिख सकते हैं हम. सो 1/रूट x अगर मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा, रूट x माइनस 1 बचेगा या नहीं. रूट x अगर हमने कॉमन ले लिया यहाँ से तो रूट x और रूट x यहाँ से क्या आता है, रूट x बचेगा और 1 बचा. अब हम कुछ सोच सकते हैं, जैसे अभी मैंने आपको अप्रोच बताई थी कि रूट x को हम डिलेट करें तो 1/2 रूट x dt बनता है. तो देखो ये रूट x आ गया, 2 तो हम कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं. तो अब हम किसको डिलेट कर लें, रूट x माइनस 1 इज इक्वल टू t. सो आफ्टर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, रूट x विल बी 1/2 रूट x एंड 1 का तो हो गया 0 और dt का हो जाएगा dt by dx. अब हमें क्या डिजायर है, हमें क्या चाहिए, हमारे पास 1/रूट x और dx एक्स्ट्रा है. तो 1/रूट x और dx इधर ले आए तो 2 को उधर ले जाना पड़ेगा. तो 1/रूट x इज इक्वल्स टू dx इज इक्वल्स टू 2 dt. ये हमारा रिप्लेसमेंट, ये हमारा सब्स्टिट्यूशन से रिप्लेसमेंट होगा. तो बेटा क्वेश्चन कैसे कन्वर्ट हो गया, ये तो पूरा बन गया हमारा 2 dt. तो 2 तो हमारा कांस्टेंट है तो 2 dt और ये पूरा है t. तो dt अपॉन t. अगेन आप फॉर्मूला जानते हैं, इट विल बी व्हाट, 2 log t plus c. सो आंसर विल बी 2 log t मींस रूट x minus 1. रूट x minus 1 plus c. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 11. Okay, it will be similar as we have done question number 7. Question number 12. Question number 12 की बात करें, देखते हैं. Question number 12. Question number 11 में हम आपको थोड़ी सी और हिंट बता दूं. x plus 4 को आप t लेट कीजिएगा और ऊपर जो x बन रहा है उसको जो हम लेट करेंगे उससे x की वैल्यू को t में कन्वर्ट करके फिर यूज कर लीजिएगा, हो जाएगा क्वेश्चन. x क्यूब माइनस 1 होल टू द पावर 1/3, x क्यूब माइनस 1 पावर 1/3 एंड हियर x टू द पावर 5, x की पावर 5 इंटीग्रेशन dx. अगेन आप देखेंगे क्वेश्चन को तो यहाँ हमें दिख रहा है x क्यूब माइनस 1 और x टू द पावर 5. अब आप सोचें कि बेटा अगर हम इस x क्यूब वाली टर्म को t लेट करें, t इसी को लेट करने की बात क्यों कर रहा हूं, x टू द पावर 5 को क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इसकी ऊपर कुछ पावर है. अगर x की पावर 5 को हमने t लेट भी किया तो x की पावर 4 बनेगा जो यहाँ पर है नहीं, है ना. तो हम क्या करें, इस x क्यूब माइनस 1 को t भी लेट करेंगे तो यहाँ से x क्यूब से x स्क्वायर बनेगा, वो भी हमारे पास अभी नहीं है. तो देखो थोड़ा सा इसको x टू द पावर 5 को स्प्लिट करते हैं. इसको अगर हमने स्प्लिट किया
तो एक्स क्यूब माइनस वन होल पावर वन बाय थ्री एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर। तो इससे क्या होगा, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा एक्स क्यूब है यहाँ पर, एक्स क्यूब यहाँ पर भी है, तो जो हम इससे रिप्लेस करेंगे तो इससे वापस टी में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकंड, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर हमारा dt में भी आएगा। तो अब हम एक बार ट्राई करते हैं क्वेश्चन को करने के लिए। लेट x cube minus 1 is equals to t. So after differentiating it will be differentiate with respect to x. X cube will be what? 2x square, 1 will be 0 and dt by dx. So dx will be here and dt will be here. So we are having x square dx here. So 2 यहाँ डिनोमिनेटर में चला जाएगा। अब हम इसे रिप्लेस कर सकते हैं किससे? dt by 2 से, और इसे रिप्लेस कर सकते हैं हम किससे बेटा? t से। लेकिन एक प्रॉब्लम है, अभी ये वाला x कन्वर्ट नहीं हुआ। मैंने आपको बोला है पूरा क्वेश्चन कन्वर्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आधा हमने कन्वर्ट कर लिया आधा रह गया। ठीक है, तो x क्यूब देखो क्या है, यहाँ से x क्यूब की कोई वैल्यू फाइंड कर सकते हैं हम? जी बिल्कुल कर सकते हैं। एम्प्लाइज x क्यूब अगर हमने यही रखा तो माइनस वन उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा t प्लस वन। तो x क्यूब को हम किससे रिप्लेस करेंगे बेटा? t प्लस वन से। तो अब देखो पूरा सब्स्टिट्यूशन आप कंप्लीट करते हैं अपन। ये हो गया हमारा t की पावर 1/3 और यहाँ पे हो गया ब्रैकेट में t प्लस वन और ये हो गया dt। अब ये हमारे क्वेश्चन जो इनिशियली हमने क्वेश्चन किए थे उस टाइप से कन्वर्ट होगा क्वेश्चन। तो अब कर लेते हैं। जब आपने इसकी पावर्स अंदर मल्टीप्लाई किया इस t का, तो t की पावर 1/3 प्लस वन प्लस t पावर 1/3 एंड dt। तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ पे एक बार इसका एलसीएम लीजिए, ये 1/1 है तो 3 प्लस 1 4, 4/3 हो जाएगा बेटा। तो t पावर 4/3 प्लस t पावर 1/3। अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, dt यहाँ भी यूज कर लेते हैं प्लस इंटीग्रेशन dt यहाँ भी यूज कर लेते हैं। तो क्या होगा, t पावर 4/3 प्लस 1 अपॉन में 4/3 प्लस 1, t पावर 4/3 प्लस 1 अपॉन में 4/3 प्लस 1 प्लस 1/3 है तो 1/3 प्लस 1 और अपॉन में भी 1/3 प्लस 1, तो t 1/3 प्लस 1 अपॉन में 1/3 प्लस 1 प्लस c। इंटीग्रेशन हमारा पूरा हुआ इसलिए हमने c यूज कर लिया। अब 4/3 प्लस 1 आप देखेंगे तो 3 4 3 7/3 हो जाएगा बेटा। तो 7/3 तो 3 ऊपर हो गया, 3/7 t पावर 3 4 3 7/4 7/3 प्लस t पावर 1/3 अगेन तो 4/3 4/3 and here will be 3/4 plus c. After putting value of t, आप t की वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ t की वैल्यू क्या थी? x क्यूब माइनस 1, तो हमारा आंसर आएगा 3/7 x क्यूब माइनस 1 पावर 7/3 प्लस 3/4 x क्यूब माइनस 1 पावर 4/3 प्लस c। तो इस तरह से वाला क्वेश्चन हमें कंप्लीट करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन हम देखें, 2 प्लस 3x क्यूब का पावर क्यूब, मतलब अगेन क्यूब का क्यूब हमें वहां दिखाई दे रहा है। तो एक बार देख लेते हैं हमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे दिया है x स्क्वायर 2 प्लस 3x क्यूब। तो आप देखो इसको देखो, यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा। बोले सर यहाँ x क्यूब है और अगर मैं इसका डिफरेंशिएट करता हूँ तो x स्क्वायर आता है जो हमारे पास वहां पे अवेलेबल है। तो अभी आपका होमवर्क है, ये आप इसको t लेट कीजिए तो ये हो जाएगा t क्यूब और ऊपर वाला हमारा dt बनेगा, एक्स्ट्रा जो भी यहाँ पे कांस्टेंट आए वो साथ में लीजिएगा और क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, अभी वाला क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, log x। तो आपको मैंने बताया log x जैसे दिखे, एक बार हम t मानने की ट्राई करते हैं। हर बार t मानेंगे उसको ये नहीं कह सकते, अभी डिपेंड करता है क्वेश्चन पे सिचुएशन क्या है। अभी log x को आप t माने अगर तो 1/x आपका dt दिख रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/t to the power m और फिर आप रेसिप्रोकल करके या ऊपर ले जाकर उसको t की पावर माइनस m करके सॉल्व कर लीजिएगा, जैसे हम n पावर को सॉल्व करते हैं। ठीक है, और सिमिलर यहाँ पर भी होगा, क्योंकि यहाँ पर भी t की पावर 3 बनेगी आपकी, तो t की पावर 3 को आप
क्यों? क्योंकि सिर्फ 1/x को log x लिख सकते हैं, उससे ज्यादा पावर अगर है x की, x स्क्वायर है, x क्यूब है, तो फिर हमें उस पावर को कहाँ ले जाना होता है, ऊपर रेसिप्रोकल करके, और फिर हम आगे उसको क्वेश्चन को x टू द पावर n की तरह सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 14 तक आप कंप्लीट कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 से हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।